कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक फिजिक्स के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, जो जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम जो है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कितने टाइप का उसका जो है प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक कोई बॉडी का, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पे अभी ये बॉडी जो न्यूट्रल है, जब हम इस पर चार्ज देते हैं तो बॉडी क्या हो जाता है, अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर इस बॉडी पे हम अगर नेगेटिव चार्ज देते हैं तो बॉडी पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, ये बॉडी जो है चार्ज है, ये भी बॉडी जो चार्ज होता है ना। तो एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, चार्ज किसी बॉडी का जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उस बॉडी का एक अपना एक वर्चू होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे बॉडी का मास है, तो बॉडी का मास भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है ना। उसका बेसिक प्रॉपर्टीज को ही क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है। ठीक है, आप देखिए इस बॉडी का जो है, इस बॉडी पे चार्ज है ना। तो चार्ज के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है ना, और बेसिक और आल्सो कॉल्ड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का एक अपना गुण होता है। बॉडी का मतलब एक जैसे मास है ना, तो बॉडी का क्या है, यानी कोई भी आप अगर यूनिवर्स के अंदर बॉडी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो विदाउट मास तो हो नहीं सकता। मतलब उसका मास कभी ऐसा तो नहीं है कि मतलब उस बॉडी, कोई बॉडी ले लिया, उस बॉडी का अगर मास के बारे में बताओ कि अगर उस बॉडी का मास नहीं होगा है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बॉडी का मास हमेशा होता है। उसी तरह से जो है बॉडी के अंदर चार्ज भी होता है ना। जब हम बॉडी पे मतलब बॉडी पे हम चार्ज दे भी सकते हैं है ना, और बॉडी से जो होता है जब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो बॉडी पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और अगर बॉडी पे हम अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो बॉडी पे जो होता है निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो बॉडी पे जो होता है एक गुण है जिसको मतलब हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका निगेटिव चार्ज आ सकता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा ले तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो बॉडी को हम इस तरह से मतलब चार्ज कर सकते हैं है ना। तो इस बेसिक प्रॉपर्टीज को जो है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, और इसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, आप एक तरीके से मैं और आपको बता देता हूँ, देखिए अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर आप देख रहे हैं तो इस बॉडी में क्या होगा, केवल मास होगा है ना। यहाँ पर भी मास है और इस बॉडी का भी क्या है, मास है ना। तो मास तो कभी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है ना। तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है कि केवल मास होता है, इसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, तो विदाउट चार्ज है ना। लेकिन जो बॉडी अगर चार्ज हो जाता है, अगर ये चार्ज बॉडी है तो इस बॉडी पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब ये बॉडी क्या है, इस बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज के साथ साथ
आप अगर कहते हैं कि इसका मास है कि नहीं, तो हम दोनों कंटेन करते हैं। चार्ज बॉडी के पास मास भी होता है और उसका चार्ज भी होता है। तो इस केस में क्या देख रहा हूं कि बॉडी है मास एंड also contains चार्ज। ठीक है, तो जो बॉडी चार्ज होता है ना, तो उस बॉडी पे मास भी होता है और चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये है चार्ज। ठीक है, अब ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, केवल मास होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये मतलब ये बॉडी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, विदाउट चार्ज है, यहाँ पर चार्ज नहीं ले सकते, केवल मास ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉडी चार्ज है तो इस बॉडी में मास भी है और चार्ज भी है। ठीक है ना, तो आप अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द बॉडी विच आर न्यूट्रल बॉडी है ना, हैव कंटेन ओनली मास, बट इफ यू डिस्कस द चार्ज बॉडी है ना, चार्ज बॉडी है बोथ मास एंड एज वेल एज चार्ज। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मीन्स बॉडी हैव इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, बॉडी का एक अपना गुण होता है, एक अपना प्रॉपर्टी जो होता है ना, उसको हम चार्ज करते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं हम आपको कि चार्ज देखिए कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का चार्ज होता है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है,